गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ शीतल भावसार। और अब तक हमने देखा है सेकेंड लेसन के बारे में। तो पिछली बार हमने SEO क्या है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा था, उसकी हमें क्यों ज़रूरत है वो हमने देखा था। उसके बाद उसके कुछ टाइप्स हमने देखे थे, कुछ टेक्निक्स हमने देखी थी कि हम वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। तो फिर भी आज हम थोड़ा बहुत उस पर डिटेल में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ द SEO? SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हमने देखा है कि उसमें क्या हो जाता है ना कि सर्च इंजन में आपके वेबसाइट का रैंक बढ़ाने के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई वेबसाइट बना ली और अगर आपको ऐसा चाहिए कि वहाँ पे विजिटर्स आए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आपके वेबसाइट्स को मिले, सो आप कुछ ऐसे चीज़ें करोगे कि सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, इस पे हमारे जो वेबसाइट है उसका रैंक बढ़ जाए, राइट। तो SEO stand for search engine optimization. It is a technique used for designing and developing a website to be ranking high in search engine result. सो व्हाट इज़ द सर्च इंजन, वो भी हमने देखा है। ऐसा सॉफ्टवेयर और ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम जो आपकी इंफॉर्मेशन या फिर आपको इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हेल्प करता है, दैट इज़ द सर्च इंजन। देयर आर लॉट्स ऑफ सर्च इंजन्स आर देयर, लेकिन ज़्यादातर पीपल रेफर करते हैं गूगल को। Then we already learn about that what is the need of the SEO. सो ये एक मैंने एग्जांपल आपके लिए लिया था कि रेड शूज़ अगर आप सर्च करते हो तो ऑनलाइन में, तो फिर वो आप जब डालते हो तो क्या होता है, गूगल पे अगर आपने डाल दिया रेड शूज़ तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती है और यूज़र क्या करता है ना, फर्स्ट पेज या फिर सेकंड पेज या फिर ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पेज तक यूज़र जाएगा रेड शूज़ सर्च करने के लिए। उसके बाद के जो वेबसाइट्स है वहाँ तक यूज़र नहीं जाएगा। तो अगर आपका वेबसाइट पहले 2 या 3 पेज में नहीं है तो फिर आप कस्टमर लूज़ कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले बताया। सो इसलिए आपको रेस में आगे बढ़ने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी हेल्प करता है, right. So we already learnt about the types of the SEO. There are main two types, on page SEO and off page SEO. तो ऑन पेज SEO क्या होता है ना कि आपका जो वेबसाइट है, जो यूज़र को दिखने वाला है वो कैसा होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके कंटेंट अच्छे होने चाहिए, उसके कीवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए कि जो डालते ही आपकी वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स डिस्प्ले हो जाए और आपका जो पेज है वो यूज़र को दिख जाए, राइट। एंड व्हाट इज़ द ऑफ पेज? ऑफ पेज मतलब आपकी वेबसाइट छोड़ के आप आपके वेबसाइट यानी उसका पेज छोड़ के आप आपके वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हो, दैट इज़ द ऑफ पेज, राइट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज, राइट। नेक्स्ट वी ऑलरेडी सीन टेक्निक्स ऑफ द SEO. देयर आर मेन 3 टेक्निक्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन आपको सिलेबस में 2 ही बताई गई है। एक तो वाइट हैट SEO एंड सेकेंड इज़ द ब्लैक हैट SEO। वाइट हैट में क्या हो जाता है ना कि आप जो भी कुछ करोगे वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, उसमें आप कोई भी चीटिंग ना करो, तो वो हो जाता है वाइट हैट SEO। एंड व्हाट इज़ द ब्लैक हैट SEO, जिसमें आप थोड़ा चीटिंग करते हो तो वो हो जाता है ब्लैक हैट SEO। तो ये उसके डिफरेंसेस है। वाइट हैट में आपका जो भी कंटेंट है वो रिलेवेंट होना चाहिए, वेल लेबल्ड इमेजेस होनी चाहिए, रिलेवेंट लिंक एंड रेफरेंसेस, कंप्लेंट सेंटेंस विद गुड स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्टैंडर्ड कंप्लेंट HTML, यूनिक एंड रिलेवेंट पेज टाइटल्स, ये सारा आ जाता है वाइट हैट स्ट्रैटेजी में। मैंने आपको ये भी बताया था कि वाइट हैट SEO में क्या हो जाता है ना कि उसमें रिजल्ट्स आपको लेट मिलते हैं, लेकिन
उसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। और ब्लैक हैट के रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलते हैं, लेकिन अगर गूगल को अगर आप पता चल जाता है कि आप चीटिंग कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है, आपकी वेबसाइट्स को बैन भी कर सकते हैं। ब्लैक हैट स्ट्रैटेजी में डुप्लीकेट कंटेंट, इनविजिबल टेक्स्ट एंड स्टफ्ड कीवर्ड clocking and redirecting the user to another site or page, linking from site with non relevant content। ये सब क्या चीज़ें ना स्टूडेंट्स, मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, सो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हो। सो यहाँ तक हमारा हो चुका है। सो टुडे वी लर्न अबाउट द ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट। सिर्फ इसी पे हम आज बात करने वाले, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट। सो वेबसाइट को सर्च इंजन में ये करने के लिए, रैंक बढ़ाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो कौन कौन से वेज है वो हम देखने वाले हैं ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट्स में। सो फर्स्ट इज़ द पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, यानी आपका पेज कैसा होना चाहिए, उसके कंटेंट कैसे होने चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसके इमेजेस कैसे होने चाहिए, ये सब आ जाएगा पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन में। वो डिटेल में हम आगे देखने वाले। नेक्स्ट SEO कीवर्ड्स, जैसे हमने पहले भी देखा है ऑन पेज में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। सो SEO कीवर्ड्स मतलब कि आपके जो भी कोई कीवर्ड्स है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यूज़र क्या देख रहा है, यूज़र आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन से इंफॉर्मेशन क्या वो सर्च कर रहा है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको और अच्छे से आगे बताने वाली हूँ। नेक्स्ट इज़ द SEO सोशल बुक मार्किंग। बुक मार्क क्या होता है ना स्टूडेंट्स की, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल है, आप गूगल पे जाके आपकी अगर कोई वेबसाइट है या फिर आप ऑनलाइन कुछ बुक पढ़ रहे हो और आपने थोड़ा पढ़ा है, आधा पढ़ चुके हो, और लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि अभी मुझे टाइम नहीं, मैं ये बाद में पढ़ूँगी, तो आप क्या करते हो ना कि या फिर तो फिर आप क्या करते हो ना कि उस पेज में आप बुक मार्क रख देते हो, कुछ तो भी ऐसी चीज़ रख देते हो कि बाद में आप वहीं से स्टार्ट कर पाओ। सेम आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, गूगल में वहाँ पे स्टार आइकॉन रहता है, वहाँ पे जाके आप किसी भी वेबसाइट के लिए बुक मार्क सेट कर दो, तो वो वेबसाइट आपको बाद में मिल जाती है, राइट। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको वेबसाइट सर्च करने में बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो उससे बेटर है कि आप बुक मार्क में वो रख दो, तो आपको जब भी चाहिए वो आप ले सकते हो। लेकिन ये सिर्फ बुक मार्क का पार्ट हुआ, दिस इज़ नॉट अ सोशल बुक मार्किंग। तो सोशल बुक मार्किंग क्या होता है ना कि सोशल जो वेबसाइट्स है या फिर गूगल का जो अभी हमने देखा स्टार का, वो सिर्फ उसी कंप्यूटर के लिए रिलेटेड है। लेकिन सोशल बुक मार्किंग मतलब दूसरे कोई भी पर्सन उसको देख पाए, उस वेबसाइट को जिसको आपको बुक मार्क किया है, तो वो हो जाता है सोशल बुक मार्किंग। नेक्स्ट इज़ द सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ये यानी ऐसा हो गया, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आपने आपके किसी सोशल मीडिया पे वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट कर दी, ये आ गया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे। और भी फैक्टर्स है कि SEO के लिए, जैसे आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा बैठा है और वो वेबसाइट ओपन कर रहा है और वो टाइम ले रहा है, तो वो बाद में वो चिढ़ जाएगा कि अरे क्या कितना टाइम लेता है ये वेबसाइट ओपन होने को, राइट। तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है हम वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज़ द मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए, लैपटॉप पे भी वो डिस्प्ले होना चाहिए, ये भी हम देखेंगे आगे। एंड लास्ट इज़ द क्रिएटिंग robots.txt, ये भी हम आगे चल के देखने वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट है, पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन एंड कीवर्ड्स, ये ऑन पेज से रिलेटेड है, राइट। और बाकी के ये सब जो है ये आपका सोशल बुक मार्किंग भी ऑफ पेज है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी ऑफ पेज से रिलेटेड है, और अदर फैक्टर्स में
स्पीड ऑफ द वेबसाइट, ये ऑन पेज का ही आ जाएगा, ऑन पेज पे ही आप काम करने वाले हो उसकी वेबसाइट का ये बढ़ाने के लिए। मोबाइल फ्रेंडली, ये भी आप देख रहे हो तो ये भी ऑन पेज का ये। और क्रिएटिंग रोबोट्स डॉट टी ये भी ऑन पेज से ही रिलेटेड आ जाएगा। अभी रोबोट्स डॉट टी क्या है मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि SEO में आपके पेज का या फिर आपके वेबसाइट का रैंक बढ़ाने के लिए आपका पेज स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो फिर जो है वो क्या होगा, गूगल स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि गूगल के कुछ क्रॉलर्स होते हैं, कुछ अल्गोरिदम्स होते हैं जो आपके वेबसाइट के अंदर घुसते हैं और आपके वेबसाइट को स्कैन करते जाते हैं। और स्कैन करते वक्त अगर वो ये देखता है कि इसका प्रॉपर उसका पेज स्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं, अगर पेज स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो फिर वो इंडेक्सिंग में या फिर रैंक बढ़ाने के लिए वो थोड़ा आपका प्रॉब्लमेटिक होता है। तो गूगल ऐसे वेबसाइट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो योर पेज स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर। सो फर्स्ट पॉइंट, HTML प्रोग्राम शुड स्टार्ट विथ डॉकटाइप HTML, तभी तो पता चलेगा ना, राइट, कि कौन सा वर्जन है। इफ इट इज सिंगुलर टैग एग्जाम्पल IMG, इट शुड बी सेल्फ एनक्लोज लाइक दिस, यानी वो सेल्फ एनक्लोज हो जाएगा और ऐसे वो खुद से ही बंद कर देगा। अगर आप डेवलपर IMG टैग सिर्फ लिखता है क्योंकि वो प्रॉपर है तो वो ऑलरेडी उसको एनक्लोज कर देगा। नेक्स्ट इज द orders of tag should be proper, most of the time recently open tag will closed first, यानी जैसे ये आपको पता ही है कि जो लास्ट में ओपन होता है वो सबसे पहले क्लोज होता है टैग, और जो सबसे पहले ओपन होता है सबसे लास्ट में क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट, टाइटल इज द फर्स्ट थिंग दैट यूजर नोटिस्ड इन द सर्च रिजल्ट लिस्ट व्हाइल यूजिंग गूगल फॉर सर्चिंग। टाइटल आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब वो सर्च करता है बंदा तो टाइटल ना, वो टाइटल उसको सबसे पहले नोटिस होता है। तो वो टाइटल जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए। कंटेंट शुड बी अप टू 60 कैरेक्टर्स, यानी 60 कैरेक्टर्स ही आप उसमें डाल सकते हो, ज़्यादा उसमें नहीं डाल सकते, स्पेस इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। मेटा के बारे में हमने फर्स्ट लेसन में ही बहुत अच्छे से पढ़ा है, व्हाट इज़ द मेटा टैग और उसके डिस्क्रिप्शन क्या है। और वो जो है हमने पहले बताया कि मेटा जो डिस्क्रिप्शन टैग है वो आपके पेज का रैंक बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा यानी हेल्प करता है, राइट। तो उसके जो कैरेक्टर्स उन्होंने बताया 70 to 160 कैरेक्टर्स तक आप रख सकते हो, स्पेस ऑल्सो अलाउड। नेक्स्ट, हेडिंग टैग्स, द पेज शुड इंक्लूड प्रॉपर हेडिंग टैग्स फ्रॉम H1 to H6 वेर एवर रिक्वायर्ड, राइट। आपको हेडिंग टैग्स प्रॉपरली डालने हैं। इमेजेस टैग्स विथ ALT एट्रीब्यूट, यानी आप जो भी कोई इमेज ये प्रोवाइड करोगे उसमें ALT टैग देना कंपलसरी है। तो जब वो विजिटर इमेज पे जाता है तो ALT उसको हेल्प प्रोवाइड करता है कि ये इमेज किसके लिए है या फिर ये इमेज क्या करता है। फॉर एग्जांपल, अगर होटल वेबसाइट है और अगर होटल्स के कुछ इमेजेस है तो अगर कोई विजिटर्स वो इमेज पे लेके जाएगा तो उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो ना आप ALT में, कि ये होटल का नाम क्या है या फिर ये होटल के रेट कैसे, यानी थोड़ा बहुत शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो ALT में। so that is very beneficial for your website and this is the example। ये एक सिंपल एग्जांपल दिया है उन्होंने कि आपका वेब पेज कैसे होना चाहिए, ये सिंपल है। यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया, पेज स्ट्रक्चर विथ एप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, हेडिंग इज मस्ट, पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। ये सारे जो कंटेंट्स हैं ना, ये सारे जो वेब पेज पे आपने लिया है वो सारे आपके कंटेंट्स हैं। तो कंटेंट आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो बंदा अगर
जैसे टाइटल बोला है, तो टाइटल अगर आपका यूज़र नोटिस करता है कीवर्ड सर्च करते वक्त, तो जब वो कीवर्ड डालेगा आपका टाइटल वो पहले नोटिस करेगा, तो टाइटल प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद उसने आपके वेबसाइट पे क्लिक कर लिया, तो कंटेंट इतने प्रॉपर होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए कि वो रीड करेगा तो उसको समझ में आना चाहिए। अगर उसको जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट आपके वेबसाइट में नहीं है, आपके कंटेंट में नहीं है, तो वो क्या कर देगा, ओपन करते आपकी वेबसाइट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। और इसको कहा जाता है बाउंस रेट। और जितने विजिटर्स ऐसा करेंगे आपका उतना बाउंस रेट बढ़ते जाएगा और आपके वेबसाइट का रैंक वो नीचे नीचे आते जाएगा, राइट। सेकेंड पॉइंट इज़ द SEO कीवर्ड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है मेटा टैग के डिटेल्स में। So SEO keywords are the important words and phrases related to the developed website content. A list of the keywords need to be carefully chosen to optimize the search. अभी क्या होता है ना कि कीवर्ड है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस जो है वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, अभी ट्रैवल का हम बोल रहे हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड है। अभी मुझे क्या पता है कि मेरे बिजनेस के बारे में लोग क्या क्या सर्च करते हैं, ये मुझे तो नहीं पता होगा, राइट। या फिर पता भी होगा, या फिर मैंने तुक्का भी लगा दिया कि ऐसे सर्च करते हो, लेकिन अगर वैसे सर्च नहीं करते हो और आपने वो कीवर्ड जो है, जो आपको पता नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कीवर्ड सर्च करते हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड, तो फिर आप जो भी कीवर्ड डालोगे वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, राइट। तो उसके लिए ना कुछ कीवर्ड प्लानर टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। ऐसे टूल्स अवेलेबल है जिस पे जाके आप अगर डाल देते हो कि ट्रैवलिंग, तो उससे रिलेटेड विजिटर्स या फिर उससे रिलेटेड जो भी कोई कस्टमर्स है वो क्या 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 और कीवर्ड सर्च करते हैं उसकी लिस्ट आ जाती है, उसमें बिडिंग भी होती है। या फिर क्या हो जाता है ना कि आपने डाल दिया तो आपको वो और कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं कुछ रेट में, राइट। तो ये सब आ जाता है कीवर्ड्स में। So keyword research and analysis is an important part of the search engine optimization as well as search engine marketing. For search engine marketing, one can pay for सर्टन कीवर्ड्स। अभी मैंने आपको बताया कि वो आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बदले में वो आपसे पेज से ले सकते हैं। देयर आर वेरियस ऑनलाइन कीवर्ड प्लानर टूल्स सच एज गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर टू शॉर्ट लिस्ट कीवर्ड्स. दिस इज मोर यूजफुल टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ वेरियस कीवर्ड्स इफ द वेबसाइट डिज़ाइनर ऑप्ट्स फॉर पेड सर्च इंजिन मार्केटिंग. अगर आपको पेड करना है तो गूगल जो है वो आपको सर्च करने के लिए फ्री में अवेलेबल है कि आप सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से कीवर्ड है, लेकिन वो यूज़ करने के लिए आपको कुछ तो भी पेड करना पड़ता है। तो आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आप देख सकते हो, ये गूगल एडवर्ड का पेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर दी, ठीक है, और इंडिया में मुझे सर्च करना है, इंग्लिश हिंदी में गूगल पे ही सर्च करना है, और मैंने ओके कर दिया। ये गूगल एडवर्ड का पेज, ऐसे पेज रहता है, यहाँ पे आपको जो सर्च करना है वो आप कर दो। यहाँ पे जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर दिया और कहाँ पे मैंने टिक कर दिया और ओके कर दिया, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे वो आपको बताएगा कि डिजिटल मार्केटिंग पे एवरी मंथ इतने सर्चेस होते हैं, 10,000 to 100,000 कंपटीशन मीडियम है, और आपको उसके लिए 107 पेड करने पड़ रहे हैं। वैसे ही आप अगर नीचे जाओगे तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये इतने सारे कीवर्ड्स और अवेलेबल है, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग,
तो विजिटर्स या फिर कस्टमर्स ऐसे कीवर्ड्स डाल के भी सर्च करते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया ऑनलाइन मार्केटिंग पे एवरी मंथ पे कितने सर्चेस आते हैं, कंपटीशन कितना है, उसका रेट कितना है, इंटरनेट मार्केटिंग पे इतने लोग सर्च करते हैं। तो ये सब डिटेल्स आपको गूगल एडवर्ड पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी कीवर्ड यूज़ करना है तो आपको पहले उसको परचेज़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि गूगल को पता चल जाएगा कि आपने ये जो कीवर्ड्स है वो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किए हैं, ऑलरेडी यूज़ किए हुए कीवर्ड्स आप आपके कंटेंट में डाल रहे हो, यानी ये हो जाएगा ब्लैक हैट। ब्लैक हैट में हमने पढ़ा है राइट। तो जब ये गूगल को पता चल जाएगा कि उन्होंने डुप्लीकेट ये यूज़ किए हैं कीवर्ड्स, तो वो आपकी वेबसाइट का रैंक आगे नहीं बढ़ता है, या फिर आपके वेबसाइट को वो बैन भी कर सकते हैं राइट। तो आई गेस सबको समझ में आया होगा कीवर्ड रिसर्च टूल प्लानर कैसे होता है, आपको क्या करते हैं। या फिर इतना सिलेबस में नहीं है, सिर्फ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो एग्जांपल दिखाया है। नेक्स्ट इज द SEO सोशल बुक मार्किंग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बुक मार्किंग क्या होता है राइट। तो ओके, अब एक कीवर्ड के बारे में और एक मैं आपको ये बताती हूँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल मुझे ट्रैवलिंग करना है, तो अभी मुझे ट्रैवलिंग करना है तो फिर मैं अगर मुझे ऐसी वेबसाइट मिल जाती है गूगल पे कि जो मुझे सारे डिटेल्स प्रोवाइड करे कि जैसे मुझे ट्रैवल करना है, मेरा बजट है 50,000, तो 50,000 में मुझे 4 दिन के लिए मुझे जाना है, तो 50,000 में 4 दिन के लिए आपका कौन सा प्लेस आपको अच्छा रहेगा, उसमें कौन कौन से होटल्स अच्छे रहेंगे, और आपको ट्रैवल करने के लिए कौन कौन से मीडियम अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें अगर वो मुझे अवेलेबल कर देता है तो मैं वो वेबसाइट पे ही ज़्यादा देर रहूँगा और या रहूँगी। और अगर वो साइट मुझे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो मैं और दूसरे लोगों को वो बताऊंगी, और उसके क्लिक्स बढ़ते जाएंगे, और उसके क्लिक्स बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रैंक भी बढ़ते जाएगा राइट। नेक्स्ट इज द सोशल बुक मार्किंग। Social bookmarking, it is a powerful tool in promoting a website. It is very useful for off-page SEO optimization. Bookmarks are website links that are stored for future references. जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप गूगल में कर सकते हो खुद के लिए बुकमार्क सेट करके, वैसे ही सोशल बुकमार्किंग में आप खुद के लिए एज वेल एज आपने अगर वो पब्लिक कर दिया तो दूसरों के लिए भी आप बुकमार्क सेट कर सकते हो फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। दे आर वेरी यूजफुल स्पेशली व्हेन वेब पेजेस विथ लॉन्ग URLs आर नॉट ईजी टू रिमेंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उस वेबसाइट का URL नहीं ध्यान में रह रहा है, तो आप क्या कर दोगे, बुकमार्क सेट कर दो, सोशल बुकमार्क सेट कर दोगे, तो आपको भी दिखेगा, बाकी लोगों को भी दिखेगा। Bookmarking services allows you to save, organize and share bookmarks with other users. That etc. External links are the important SEO factors to rank a website higher in a search engine. With social bookmarking you can quickly create high quality backlinks. अभी backlinks क्या होता है ना, वो हम आगे अच्छे से और देखेंगे। तो डिड यू नो में ये जो मैंने स्टार का आपको बताया था वो उन्होंने बताया है, तो वो ऑलरेडी आपको पता है कि आप गूगल में जाके वहाँ पे स्टार का ये रहता है, तो आप वो देख सकते हैं। तो अभी बुकमार्क होता क्या है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि बुकमार्क में आप क्या कर सकते हो ना कि आपकी वेबसाइट को सेट कर सकते हैं सोशली, तो कोई भी वो देख सकता है। ये बहुत ही फास्ट आपके वेबसाइट का रैंक बढ़ाने के लिए वेरी फास्ट है।
नेक्स्ट इज़ द सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मैंने जैसे आपको बताया कि आप जो भी कोई सोशल मीडिया है वेबसाइट से, वहाँ पे जाके आपके वेबसाइट्स का एडवर्टाइजमेंट कर दो तो आपकी वेबसाइट का रैंक बढ़ेगा। ये मैंने आपको पहले से ही बताते आ रही हूँ, वही है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो आपकी वेबसाइट को प्रमोट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया के जो भी कोई वेबसाइट्स है वो कौन कौन से, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये सारे वेबसाइट्स पे आप ये कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक है, फेसबुक पे अगर मुझे मेरे बिज़नेस का एडवर्टाइजमेंट करना है तो मैं क्या करूँगी, तो मैं फेसबुक पे जाके मेरे बिज़नेस का एक फेसबुक पेज बना दूँगी और मैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव रहूँगी। मैं देखूँगी कि कितने विजिटर्स आ गए हैं, कुछ कुछ अपडेशंस डालती रहूँगी मेरे बिज़नेस से रिलेटेड, तो और क्या होंगे, विजिटर्स बढ़ते जाएंगे और मेरी वेबसाइट्स का रैंक बढ़ते जाएगा। इट्स कॉल्ड द सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. It deals with enhancing the website's ranking using interactive communities like Facebook, Twitter, blogs, forum, and so on. When these communities have links to the created website, it builds for familiarity and trust about the website. ये सब करते वक्त क्या हो जाता है ना, आपके वेबसाइट के लिए ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। आप जितना लीगल काम करोगे ना, तो विजिटर्स का ट्रस्ट आप गेन करते हो और आपकी वेबसाइट्स को बार बार क्लिक्स मिलते ही जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज़ द SEO बैकलिंक्स। अभी बैकलिंक्स क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल कोई एक रेप्यूटेड वेबसाइट है, उस रेप्यूटेड वेबसाइट पे आप आपके वेबसाइट का लिंक डाल दो तो क्या हो जाएगा, तो गूगल जो क्राउलर मैंने आपको बताया, जो अल्गोरिदम है वो क्या करेगा, वो जो रेप्यूटेड वेबसाइट है उसको स्कैन करते वक्त अगर उसको आपकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वो आपके वेबसाइट पे जाएगा, फिर आपके वेबसाइट को स्कैन कर देगा, ठीक है। तो फिर आप उसके गूगल के इंडेक्सिंग में आपकी वेबसाइट आ जाएगी और आपका वेबसाइट का रैंक क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। और सेम अगर वो वेबसाइट पे, वो रेपुटेड वेबसाइट पे बहुत जन वो विज़िट कर रहे और वो अगर वो देख रहे कि अरे इसको ये वेबसाइट को यानी दूसरे वेबसाइट को इस वेबसाइट ने रेफ़र किया, यानी इस वेबसाइट में कुछ तो भी बात होगी, तो वो पक्का आपके वेबसाइट को विज़िट करेगा, राइट। इट्स कॉल्ड द सोशल बैकलिंकिंग। ये आपके वेबसाइट का रैंक बढ़ाने में बहुत ज़्यादा important role प्ले करता है। Backlinks are links on the website that when clicks take the user to another site. Backlinks are especially valuable for SEO because they contribute to the overall strength and value of the content. They also represent a vote of confidence from other side to another. For example, अगर ये इलेक्शन चलता है तो क्या हो जाता है ना कि बहुत जन क्या यूज़ करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को खुद के साथ लेके चलते हैं। जब इलेक्शन की उनको एडवर्टाइजमेंट करनी है उनकी पार्टी की वगैरह, तो क्या हो जाता है, उनके कुछ टिकट्स बढ़ जाते हैं, उनके कुछ वोट्स बढ़ जाते हैं, राइट। सेम लाइक अ backlinks. In short, backlinks to your website are a signal to search engines that other are interested to know about the content from your website, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे पर्सनली भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको और इसके क्वेरीज और अच्छे से बताऊँ, सॉल्व करूँगी। और कुछ कुछ फैक्टर्स है जो SEO में और उन्होंने बताए हैं कि आप और किस फैक्टर्स पे काम करोगे कि आपके SEO में आपको हेल्प होगा। Okay, so first is the speed of the website. While creating a website, and attention is given on the design, content, and as many valuable as possible. However, all but this can slow down the website and abstract usability. क्या हो जाता है ना कि आप कंटेंट बढ़ाओगे, इमेजेस ज़्यादा डालोगे और अट्रैक्टिव करने का ट्राई करोगे, तो क्या हो जाता है ना कि आपके वेबसाइट का स्पीड, ज़्यादा कंटेंट होने की वजह से, ज़्यादा इमेजेस होने की वजह से स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जब यूज़र वो क्लिक करने जाता है तो क्या हो जाता है कि वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ओपन होने में टाइम लगता है, तो यूज़र को बोरिंग लगता है, यूज़र आप
आपका वेबसाइट को क्रॉस कर देगा, वो बंद कर देगा। तो स्पीड आपकी वेबसाइट की कैसे बढ़ेगी, इस पे भी आपको काम करना है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको आपकी वेबसाइट के अपडेट्स हर बार अपडेट करते रहनी चाहिए वेबसाइट्स को। और अपडेट करते वक्त जो भी कोई कैचेस है, जो भी कोई कुकीज़ है, वो आपके वेबसाइट से रिलेटेड वो आपको डिलीट करने चाहिए। वो क्या होता है ना स्टूडेंट्स की, कैचेस और कुकीज़ क्या होता है ना कि हम कोई वेबसाइट हम कोई किसी वेबसाइट पे बैठे हैं तो हमसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चली जाती है, लेकिन स्टोर हो जाती है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी बाद में तो नहीं रहेगी, थोड़ी देर रहेगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री डिलीट की देनी चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है ना कि स्पीड बढ़ जाता है वेबसाइट का। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ द अपडेट नेम सर्वर। उसमें आपके नेम सर्वर जो है वो भी अपडेट करते रहने चाहिए, तो यूज़र को सर्च करने के लिए और आसानी जाती है। इमेज, और जो आपके मैंने आपको बताया कि इमेज से भी आपका बहुत फ़र्क पड़ता है। जितना साइज़ उसका बढ़ जाएगा उसका जो आपका वेबसाइट का स्पीड है वो स्लो होते जाएगा। तो ये क्या हो जाता है ना कि आपके इमेज के यहाँ यानी आपकी वेबसाइट पे जो इमेजेस है उसका साइज़ आप कम कर दो। उसके लिए बहुत सारे इमेज ऑप्टिमाइज़र ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, वो यूज़ करो या फिर वो परचेज़ करो और उससे उसको यूज़ करके आप आपके इमेजेस की साइज़ कम कर दो और उसके बाद ही आप आपके वेबसाइट पे वो यूज़ करो। नहीं तो क्या हो जाता है ना कि वो आपकी इमेज आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, राइट। तो स्पीड फैक्टर्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी वेबसाइट का स्पीड अच्छे से होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अभी क्या होता है ना कि डेवलपर तो लैपटॉप पे बनाएगा या फिर डेस्कटॉप पे बनाएगा, तो ये जो है आपका मोबाइल का स्क्रीन छोटा रहता है। तो बहुत बार बहुत सारे वेबसाइट्स आप अगर देखते हो तो क्या हो जाता है ना कि लैपटॉप पे खोलो तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर आप वही मोबाइल पे अगर वो डालते हो तो क्या हो जाता है, एक तो बटन्स इधर उधर चले जाते हैं या फिर आपको कुछ टाइप करने में प्रॉब्लम आ जाता है या फिर उसका लेआउट अच्छा नहीं रहता है। तो ये जो है ड्रॉबैक्स तो वो आपकी वेबसाइट्स में नहीं होने चाहिए। आपकी वेबसाइट्स अगर लैपटॉप पे अच्छे से काम करिए, लैपटॉप पे अच्छे से रिजल्ट दे रही है तो सेम मोबाइल पे भी देनी चाहिए। इस पे आपको काम करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स एल्गोरिथम्स अब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो सिर्फ आपके वेबसाइट बनाते वक्त आपने यूज़ करना चाहिए। So websites mobile friendliness has become a ranking factor for Google. Hence, it is very important to ensure that the created website is mobile friendly for maximum exposure and to improve the website ranking. Right? Mobile friendly होनी चाहिए. Next is the creating robust text. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल क्या करता है ना कि गूगल का जो क्रॉलर है वो आपके वेबसाइट को स्कैन करता है। तो वो जो क्रॉलर है, वो जो एल्गोरिदम है, वो आप उस क्रॉलर को आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपके वेबसाइट पे कौन से पेज पे आप जाओ और कौन से पेज पे आप नहीं जाना है, क्रॉलर ने नहीं जाना है, ये आप डिसाइड करोगे, आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे। तो उसके लिए आप आपके वेबसाइट पे robot.txt करके एक फ़ाइल बना दो और वहाँ पे आप डाल दो कि कौन कौन से वेबसाइट को आपने सर्च नहीं करना है, स्कैन नहीं करना है, तो वो हो जाता है यूज़ ऑफ द robots.txt. Okay, so this file tells search engine which pages you want to exclude from indexing. For example, if you do not want a certain page or image being indexed, then you can restrict that page from being indexed. मैंने वही बताया आपको, इंडेक्सिंग मतलब गूगल का जो क्रॉलर है वो जैसे जैसे स्कैन करता जाएगा आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग होती जाएगी। तो आप उसको बता सकते हो क्रॉलर को या फिर सर्च इंजन को ये बता सकते हो कि आपको कौन सी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करना है, कौन से इमेज को क्रॉल नहीं करना है, इंडेक्स्ड नहीं करना है। ये सब आ जाता है क्रिएटिंग robots.txt में, आपको वैसे मेंशन करके उसको बताना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे जो है जो ऐसे अभी गूगल तो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है robot.txt को,
लेकिन ऐसे है जो आपके हैक करना चाहते हैं तो वो ये robot.txt को फॉलो नहीं करते, राइट। तो आई गेस आपको इतने सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो समझ में आए होंगे, और इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आप अच्छे से देखो, लर्न करो, ये आप नोट डाउन करके ले लो जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट टाइम हमारा एक टॉपिक बाकी वो हम लेके मैं आऊँगी ऑन मंडे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।